कक्षा 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, दो ऋजुरेखीय धारावाही चालक हैं जिनके बीच कार्य करने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे, तो हम हिंदी आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या लिखना है। मैं बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है, माना दो धारावाही चालक PQ तथा RS हैं। क्या लिखना है? माना दो धारावाही चालक PQ तथा RS हैं, इन दोनों चालकों के बीच की दूरी R है। इन दोनों धारावाही चालकों के बीच की दूरी R है। हम जानते हैं कि अगर इन दोनों धारावाही चालकों में धारा प्रवाहित की जाए तो इन दोनों पर बल कार्य करने लगेगा। तो माना PQ में धारा I1 प्रवाहित की जा रही है तथा RS में धारा I2 प्रवाहित की जा रही है। देखिए इन दोनों चालकों में जब धारा की दिशा एक होगी, यानी एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी PQ और RS जो दो चालक तार हैं, ये दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। और जब इन पर लगाई गई धारा या इनमें प्रवाहित की गई धारा की दिशा विपरीत होगी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो सबसे पहले हम PQ पर बात करेंगे। जब चालक PQ में I धारा प्रवाहित की जाती है तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी धारावाही चालक में I1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें या कोई भी धारा प्रवाहित करें, तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और इस क्षेत्र का मान कितना होगा, या इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो लिखेंगे PQ, चालक PQ में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। ये क्या हो गया? म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। ये कहाँ से आया? ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है चालक खंड PQ में I1 धारा प्रवाहित करने पर। अभी देखिए, जब RS में कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तब RS पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देते थोड़ी सी हिंदी कि जब चालक RS में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब चालक पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। तब चालक पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, परंतु जैसे ही चालक RS में I2 धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक RS पर कार्य करने वाला बल F बराबर हो जाएगा B
आई एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा? बी आई एल साइन थीटा। अब यहां पर देखें बी क्या है? बी वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जिस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आर एस रखा है। तो आर एस किस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखा है? B1। तो फिर B की जगह क्या रख देंगे? B1। और I क्या है? I है इस चालक में प्रवाहित धारा। कौन से? RS चालक में प्रवाहित धारा वो क्या है? I है। तो इस चालक में प्रवाहित धारा कौन सी है? I2। तो I की जगह क्या रख देंगे? I2 रख देंगे। L क्या है? L है इस चालक की लंबाई। तो मान लीजिए इस चालक खंड की लंबाई L है और इस चालक खंड की लंबाई भी L है। दोनों चालक खंडों की लंबाई लगभग समान ही है। साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण। तो यहां पर चूंकि थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। जैसा आप देख पा रहे हैं ये चालक इसके साथ सीधे सीधे कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। तो F इज इक्वल टू B1, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 I2 L साइन 90। ये L हमने कैपिटल L माना है तो कैपिटल L लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू B1 I2 L साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा B1 I2 L। सीधे क्या हो गया? B1 I2 L। देखिए B1 की वैल्यू हम कहाँ से रख दें? यहाँ से। इसको समीकरण 1 मान लें और थोड़ी सी हिंदी लिख दें कि B1 का मान समीकरण 1 से रखने पर। B1 का मान कहाँ से रखेंगे? समीकरण 1 से। तो F बराबर B1 बराबर क्या है? B1 बराबर है म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब देखिए म्यू नॉट I होता है ये B की वैल्यू, लेकिन I बराबर क्या है? I1। तो हम क्या रखेंगे? म्यू नॉट I1 अपॉन 2R इंटू I2 इंटू L। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2R, या F, और ये इधर गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो F अपॉन L हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2R। ये हमारा प्रूव करने के लिए आता है। कभी कभी ये हमारा प्रूव करने के लिए आता है। और दो ऋज रेखीय धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला जो बल है वो बल कितना होता है? वो बल इतना होता है। तो अगर बल पूछे तो आप ये प्रूव कर दीजिएगा, और अगर पूछ ले कि इस व्यंजक को सिद्ध कीजिए तो आप इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए जितना बल इस चालक पर इसके कारण लगेगा उतना ही बल इस चालक पर इसके कारण लगेगा, अर्थात दोनों चालक एक दूसरे पर बराबर फोर्स अप्लाई करेंगे। किसी में भी बल का मान अधिक या कम नहीं होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट छूट रहा था। वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा। हमें इस क्वेश्चन में वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा भी लिखनी थी। तो देखिए वो क्या होगी। जो हमको फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है? F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2R। यदि I1 बराबर I2 बराबर I बराबर 1 हो तो, तथा L बराबर 1 हो। L क्या है? L है चालक की लंबाई, और R बराबर 1। R क्या है? दोनों चालकों के बीच की दूरी, वो कितनी हो? 1 हो। तब फॉर्मूला क्या है? F अपॉन L। L क्या है? L है चालक की लंबाई, और वो हमने इकाई मान रखी है, तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 की जगह I रख दें, इंटू I2 की जगह भी I रख दें,
अपॉन 2 इंटू आर की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, क्योंकि आर बराबर कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2। यदि I बराबर भी 1 एम्पियर हो, I बराबर भी 1 एम्पियर हो, तब F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 1, या F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2। और म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7। क्या होती है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7। ये यदि F बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, तो हम वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यदि दो तारों में समान एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। जो दो हमने तार लिए थे उनमें समान एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और वे वायु अथवा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं और वे 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 न्यूटन मीटर के पारस्परिक बल का अनुभव करें, अर्थात F उनमें कितना लगना चाहिए, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 न्यूटन मीटर के पारस्परिक बल का अनुभव करें, तो प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। और यही जो परिभाषा है वो वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा है। तो अगर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा पूछी जाए तो फिर आपको ये भी स्टेप उसमें ऐड करना होगा, और अगर ये नहीं पूछी गई है तो आपको केवल यहीं तक प्रूव कर देना होगा F अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2R। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।